खबर छपरा बिहार के मांझी से, जहां पूर्व जीप सदस्य व भाजपा नेता ने कहा, बिहार प्रदेश भाजपा एकमा से यदि मुझे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में टिकट नहीं देती है तो भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। पूर्व जीप सदस्य व भाजपा नेता नीरज सिंह ने एकमा विधानसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ करने के क्रम में यह बातें कही। शुक्रवार को उन्होंने अपने पैतृक निवास मुबारकपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर, शिव मंदिर तथा साई मंदिर में माथा टेकने के बाद जनसंपर्क अभियान का श्री गणेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से मैंने पार्टी के कार्यक्रमों को आम जनता के बीच ले जाने में महती भूमिका का निर्वहन किया है। पार्टी संविधान के अनुसार मैंने उम्मीदवारी की अर्हता की जानकारी पार्टी कार्यालय को प्रेषित कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझे एकमा की जनता का अपार जनसमर्थन प्राप्त है तथा चुनाव जीतने के बाद 10,000 नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। जनसंपर्क अभियान में उनके साथ हरिराम यादव, अनिल सिंह, वीरेंद्र पांडे, धर्मेंद्र रस्तोगी तथा सरोज सिंह आदि शामिल रहे। छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 2001 में मैं जिला परिषद से चुनाव जीता था। मैंने उसी दिन से ये प्रतिज्ञा किया हूँ कि एकमा विधानसभा और मांझी में यहाँ के किसान मजदूरों के लिए कोई सरकारी व्यवस्था रोजगार के लिए नहीं किया है। मैं सिर्फ एक जिला पार्षद था तो अपने एक उद्योगपति और अपने एक रिश्तेदार को लेकर यहाँ आया कि भाई एकमा मांझी में यहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई रोजगार एडॉप्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था किया जाए। हमने 20 एकड़ ज़मीन बेलदारी में चीनी मिल खोलने के लिए और 10,000 लोगों को रोजगार दिलाने के लिए 20 एकड़ ज़मीन का हमने व्यवस्था किया है। एक कंपनी को ले आकर 20 एकड़ ज़मीन हमने खरीदवाया है और 25 एकड़ ज़मीन की अभी लीज पर चर्चा हो रही है। मैंने ये प्रतिज्ञा किया है कि वहाँ चीनी मिल बैठवा कर और पूरे 10,000 लोगों का रोजगार दूंगा। और ये अभी चारदीवारी दे दी गई है, सिर्फ प्रतिनिधि के सही कार्य नहीं करने की वजह से जो है कैंपस बेकार पड़ा हुआ है। गौतम सिंह से बात हुई थी कि भाई 2005 में गौतम सिंह देव मंत्री बने थे तो उद्योग मंत्री थे, तो हम लोगों ने जाकर बोला था कि भाई यहाँ चीनी मिल हम लोगों को बैठाना है, सरकार से, वित्त निगम से हम लोगों को मदद कराइए और रजिस्ट्रेशन दिलाइए। गौतम सिंह ने ऐसा मतलब कि उनकी अच्छा रुख नहीं हुआ, उन्होंने हम लोगों को मदद नहीं किया, जिसकी वजह से आज कैंपस पड़ा हुआ है। हम विधायक बनेंगे, यहाँ का प्रतिनिधि बनेंगे तो 10,000 लोगों के रोज़गार के लिए मैं वहाँ चीनी मिल बैठाकर और लोगों को रोज़गार दिलाऊंगा। मैं ये भी कार्य करता हूँ, ऐसा कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता है। मैं एक हमारा रोज माइन एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम जिला के लगभग 25-30 विद्यार्थी को बीटेक, MCA, BBA में एडमिशन कराकर फ्री में एडमिशन कराता हूँ। कोई डोनेशन नहीं लगता है, कोई फी नहीं लगता है, सब मेरा ट्रस्ट देता है। और 125 पूरे भारत में 125 इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम नामांकन कराते हैं और लड़कों को वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं, एक पैसा भी नहीं लगता है। ये मैंने कर और आने वाले दिनों में एकमा के लगभग प्रति वर्ष 50 विद्यार्थियों को फ्री में नाम लिखवाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा और सिर्फ उसको हॉस्टल चार्ज ही देना पड़ता है खाने के लिए, रहने के लिए, इसके सिवाय कोई खर्च नहीं लगता है। और मैंने करता हूं और आगे दिनों में मैं करता रहूंगा, लोगों को शिक्षित बनाऊंगा। मेरे पिताजी ने हाई स्कूल खोलकर और यहाँ के मुबारकपुर के बच्चों को पढ़ाया है। हम जिला के प्रत्येक विद्यार्थी को जो IIT NIT करना चाहते हैं उसको मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में नामांकन करवाकर शिक्षा का प्रसार करूंगा और उच्च शिक्षा फ्री में कराऊंगा। ये मेरा मकसद रहा है और है। और आज एकमा विधानसभा का चुनाव प्रचार आज से मैं स्टार्ट कर चुका हूं। विधिवत रूप से आज चुनाव प्रचार में जाऊंगा, इसलिए अपने गांव के सारे मंदिर, सारे मस्जिद में जाकर मैंने आशीर्वाद लिया है। रेवल के भैरवनाथ जी के स्थान से, मुबारकपुर काली माँ के स्थान से, फिर बगही शंकर भगवान के मंदिर से, मुसलमान भाई लोग का जो मस्जिद है उसमें जाकर मोहम्मद साहब से मैंने आशीर्वाद लिया है। फिर बजरंग बली के स्थान पर भी आशीर्वाद लेकर अभी मैं जाऊंगा ठोर स्थान मंदिर में, वहाँ से बाबा का आशीर्वाद लेकर वहीं से अपना अभियान शुरू करूँगा। ये मैं 30 साल से
30 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोया है। 30 वर्षों से जिला हर भाजपा के हर संगठन में अच्छे अच्छे पदों पर रहकर मैंने काम किया है। आज जो है उस 30 वर्षों का कर्म जो मैंने भाजपा का संदेश लेकर पूरे जनता के बीच में काम किया हूँ, आज उसी आधार पर आज जनता के बीच में मैं जाऊँगा और जनता को हर विषय में बताऊँगा कि मैं क्षेत्र में क्या कर रहा हूँ, जिला में मैंने क्या किया है और चुनाव मैं किस आधार पर लड़ूंगा। 30 वर्षों के क्रियाकलाप के आधार पर भी मैं चुनाव आज लड़ूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले चाहे न मिले, 30 वर्षों के कर्म के आधार पर मैं चुनाव में उतरा हूं और जीत कर मैं पूरे समाज को दिखाऊंगा कि एक के एक वोट हर व्यक्ति से और 10 रुपया के नोट के सहारे मैं चुनाव लड़ूंगा। और जितने भी बाहुबली और धनबली चुनाव में आ रहे हैं या इसके पहले आए हैं, सबको जवाब मैं जनता के द्वारा दूंगा और ये बता दूंगा कि बिना पैसा का भी चुनाव इस प्रजातांत्रिक तरीका में होता है और बिना पैसा का भी चुनाव जीता जा सकता है। मैं एकमा विधानसभा में ये कर दिखाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्षों से कार्यकर्ता रहा हूँ। 30 वर्षों से हर पद पर रहकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश और उसके संदेश को पूरे समाज में, पूरे जिला में मैंने दिखाया है कि कैसे प्रचार किया जाता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रकोप पूरे देश में आ गया है, उसका संदेश सारे लोगों को बताया गया है। हम उसी संदेश के आधार पर नरेंद्र मोदी, अटल जी के निर्देश, अटल जी के सिद्धांत पर मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी आजकल तो पार्टी है 50 लाख और 1 करोड़ रुपया पर बिक जाती, सारे पार्टियां बिक जाती है। मैंने इसी संदेश के साथ कि मैं टिकट मिले न मिले, मैं अपने 30 वर्षों के कार्य को दिखाते हुए समाज के बीच में जा रहा हूं और चुनाव जीतकर ये निर्देश दूंगा। मेरा भी एक नारा है कि पक्का हिंदू और पक्का मुसलमान मिलकर बनाएंगे पक्का हिंदुस्तान, तब बढ़ेगा मोदी जी का पूरे विश्व में शान। यही होगा नीरज कुमार सिंह का एकमा विधानसभा में पहचान। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।